आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्लेमिंगो के फर्स्ट पोएम को, जिसका नाम है माई मदर एट 66 हैज़ रिटेन बाय कमला दास। और ये जो लिखा गया है कमला दास के द्वारा लिखा गया है। कमला दास जो है जिनका जन्म 1934 में हुआ था और उनका देहांत जो हो गया 2009 में। बोले तो 1934 में जन्मी और 2009 में वो मर गई। तो चलिए आपका कीमती समय को ज़ाया न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस पोएम को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग जो है पोएम के पोएट्स को थोड़ा देख लेते हैं। पोएम के पोएट को देख लेते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा जानकारी हासिल कर लेते हैं। अबाउट द पोएट कमला दास 1934 was born in मालाबार केरला। कमला दास का जन्म जो हुआ था 1934 में हुआ था और वो कहाँ जन्मे थे? मालाबार केरला में जन्मे थे। सी इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द इंडियाज फॉरमोस्ट पोएट्स। और ये पोएट जो है कमला दास इंडिया की सबसे जानी मानी कवित्री के रूप में जानी जाती है, सबसे महत्वपूर्ण कवित्री के रूप में जानी जाती है। हर वर्क्स आर नॉन फॉर देयर ओरिजिनलिटी एंड वर्साटिलिटी। इसका वर्क जो है, इसका राइटिंग स्किल जो है ओरिजिनलिटी के लिए जानी जाती है और बहुमुखी प्रतिभा। बोले तो ये नोवेल भी लिखती है, शॉर्ट स्टोरी भी लिखती है, ठीक है। राइटिंग का लगभग सारा कुछ काम की थी, इसीलिए इसे बहुमुखी भी कहा जाता है। एंड द इंडिजीनियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल। और ये जो है अपने देश की मिट्टी के लिए लिखा करती है। कमला दास हैज पब्लिश्ड मेनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरी इन इंग्लिश एंड मलयालम अंडर द नेम माधवी किट्टी। ये कमला दास जो है इंग्लिश लैंग्वेज में और मलयालम लैंग्वेज में बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज और नॉवेल पब्लिश की है, जिस कलेक्शन का नाम है माधवी कुट्टी। Some of her works in English include the novel Alphabet of Lust published in 1977। कुछ नॉवेल जो है, जिस नॉवेल का नाम है अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट और ये पब्लिश हुआ था 1977 में। अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, इन्होंने जो है एक शॉर्ट स्टोरी का भी कलेक्शन पब्लिश किया था जिसका नाम था पद्मावती द हार्लोट, ठीक है। एंड अदर स्टोरीज 1992। और उसी के साथ में और दूसरे स्टोरीज थे जिसको पब्लिश किया था 1992 में किया गया था, बोले तो 1992 में। इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोएट्री। और उसी वक्त जो है उन्होंने पोएट्री के लगभग बोले तो 5 बुक और पब्लिश किए थे। She is a sensitive writer who captures the complex subtleties of human relationship in lyrical items। और ये जो है कमला दास जो है ये एक ऐसी राइटर है, एक सेंसिटिव राइटर है और वो कैप्चर करती है कॉम्प्लेक्स सबटाइल्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, यानी लोगों के बीच में कैसा वार्तालाप होता है, लोगों के बीच में कैसा व्यवहार होता है, रिलेशनशिप कैसा रहता है, उस चीज़ को वो लिखा करती है। जिनमें से हम एक पढ़ने जा रहे हैं वो है एक माई मदर एट 66, ठीक है। तो चलिए माई मदर एट 66 के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। इस एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले हमें एक लाइन दिया गया है, उस लाइन को सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। एक्चुअली इस लाइन में जो है पोएम क्या कहना चाह रहा है। एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। एजिंग कहने का मतलब उम्र बढ़ना। ये जो उम्र बढ़ना जो है ये एक ऐसा स्वाभाविक चीज़ है और नेचुरल प्रोसेस है। हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सेप्ट फ्रॉम अस। और उस समय जो है उस बुढ़ापे में हमारे माँ बाप हमसे क्या उम्मीद करते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं, उस चीज़ को जो हम लोगों को सोचना चाहिए, ठीक है। चलिए इस पोएम के एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। कमला दास क्या बोल रही है कि लास्ट फ्राइडे मैं अपने माता पिता के घर से ड्राइव करते हुए कोचिंग की तरफ जा रही थी।
कोचिन जगह का नाम है, ठीक है। कोचिन की तरफ जा रही थी, कहाँ से? पेरेंट्स होम से। आई सा माई मदर बिसाइड मी, मैंने अपनी माँ को अपने बगल में बैठे हुए देखा, ठीक है। गाड़ी में जा रही थी तो गाड़ी के बगल में उसकी माँ बैठी हुई थी। डोज ओपन माउथ्ड, और वो जो है झपकी ले रही थी और उसका मुंह जो था कैसा था? बिल्कुल खुला हुआ था। हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ क्रॉप्स, और उसका फेस जो ऐसा लग रहा था जैसा कि मानो कोई लाश है। उसके फेस जो है बिल्कुल पीले पड़ गए थे, ठीक है। एंड रियलाइज विथ पेन, और मुझे बहुत दर्द महसूस हुआ, और मैंने बहुत दर्द महसूस किया। दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, वो क्या सोचती है कि मेरी माँ इतनी बूढ़ी हो गई है, अरे जितनी दिख रही है कहीं उससे अधिक बूढ़ी हो गई है। सोन पुट थाउट अवे, और बहुत ही जल्दी जो वो क्या करती है, सुन पुट दैट थाउट अवे, उस सोच को, उसके दिमाग में जो बात चल रहा था अपने माँ को लेकर, उस सोच को तुरंत ही दूर कर देती है, उस सोच को सोचना बंद कर देती है। क्यों? क्योंकि उसे तकलीफ हो रही थी कमला दास को। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और यहाँ पे क्या बोलते हैं कि वो जो इस थाउट को तुरंत दूर करती है और अपने कार के खिड़की के बाहर, विंडो के बाहर देखती है कि पेड़ पौधे जो है जस्ट उन लोगों के ऑपोजिट साइड क्या कर रहे हैं? दौड़ लगा रहे हैं। यानी कि जब हम लोग कभी गाड़ी में जाते हैं या ट्रेन में जाते हैं तो कैसा लगता है कि बगल का जो है बाहर का जो है पेड़ पौधा क्या कर रहा है? हमारे ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। द मेरी चिल्ड्रेन स्प्लिंग आउट ऑफ देयर हाउस, और ये क्या कहती हैं कि वो खुश नसीब बच्चे, आनंदित बच्चे अपने घर से खुशी के मारे कूदते फांदते गिरते छलकते खेलने के लिए बाहर दौड़ रहे हैं। और वो अपने माँ को उन बच्चों से कंपेयर करती है कि कहाँ इन बच्चे जो है धीरे धीरे बड़े होंगे, इन लोगों का लाइफ कितना खुश रहेगा, लेकिन अब मेरी माँ का जीवन जो है बिल्कुल समाप्त होने वाला है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड अवे, लेकिन क्या होता है, वे कहाँ पहुँच जाते? एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं। कहाँ? उनसे एयरपोर्ट में, कोचिन एयरपोर्ट में पहुँचते हैं, और वहाँ पे जो है कमला दास का जो एयरपोर्ट में सिक्योरिटी चेक होता है। उसके बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड अवे, और कमला दास जो है अपनी माँ से कुछ दूर खड़ी है। आई लुक्ड अगेन हर, और वो कमला दास क्या बोल रहे हैं कि मैंने फिर से अपने माँ को देखा। वान पेल, वान बोले तो फीका, पेल बोले तो पीला, ठीक है। वान पेल इज अ लेट विंटर मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एज। अब क्या बोल रही है कि मैंने फिर से अपने माँ के चेहरे को देखा। माँ का चेहरा बिल्कुल फीका था, बिल्कुल उदास था, बिल्कुल पीला पड़ गया था, जैसा मानो विंटर मून, जिस तरह से विंटर में जो है, विंटर के मौसम में जो है मून जो है बिल्कुल धुंध धुंध से दिखाई देता है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एज, और मैंने फिर से वही पुराने दर्द को, वही पुराने पारिवारिक दर्द को अपने आप में महसूस किया। बचपन में जैसे मुझे लगता था कहीं मेरी माँ मुझे छोड़ के चली तो नहीं जाएगी, बस वही दर्द मुझे अब सता रहा है, कहीं मेरे आने के बाद मेरी माँ रहेगी या नहीं रहेगी। माई चाइल्डहुड्स फियर, बोले तो मेरा बचपन का डर जो है फिर से आ जाता है, फिर से आ जाता है बचपन का डर। कहने का मतलब जब हम लोग बच्चे रहते हैं तो हमारी माँ हमसे दूर चली जाती है हमसे, तो मुझे डर, हमें डर लगता है कि मेरी माँ कहीं चल तो नहीं गई, वापस क्यों नहीं आ रही है। वही बचपन का डर जो है कमला दास को फिर से सताती है। बट ऑल आई सेड वाज, लेकिन ये सारा चीज़ को दूर रखते हुए मैंने अपने मन को मनाया और मैंने कहा सी यू सुन अम्मा। क्या कहा? सी यू सुन अम्मा। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और मैं अपनी माँ को देख के मुस्कुराते गई, मुस्कुराते गई, मुस्कुराते गई, ताकि कमला दास की माँ को बुरा ना लगे। इसीलिए कमला दास क्या करते गई? स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, वो सिर्फ मुस्कुराते चली गई, मुस्कुराते चली गई और मुस्कुराते चली गई। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आए तो सबसे पहले हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।